कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग श्री शिक्षाष्टक श्रवण कर रहे थे। उसमें पहला श्लोक हम लोगों ने सुना, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुदि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मविष्णपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। उसमें हम लोगों ने सुना था श्री कृष्ण संकीर्तन अर्थात ये जब संकीर्तन विजय युक्त होंगे तो हमको क्या प्रदान करेंगे? 7 चीजें बताई थी। इसमें पहला बताया था चेतो दर्पण मार्जन, अर्थात चित्त रूपी दर्पण को मार्जन करेंगे। तो हम लोगों ने कल सुना था जो जीव होता है वो तटस्थ स्थान पर प्रकट होता है, उसके बाद में कृष्ण से बहिर्मुख होकर के जैसे ही वो भोग की इच्छा करता है उसी समय निकटस्थ माया उसको पकड़ लेती है। और पकड़ करके 2 प्रकार की माया की वृत्ति होती है, एक आवरणात्मिका वृत्ति, एक विक्षेपात्मिका वृत्ति। आवरणात्मिका वृत्ति का मतलब है कि माया उसको सबसे पहले 2 आवरण पहना देती है। देखो, जो कोई व्यक्ति कुछ गलत काम करता है तो पुलिस उसको पकड़ करके ले जाती है, तो सबसे पहले उसका कपड़ा बदल करके दूसरा कपड़ा दे देती है, जो जेल का कपड़ा होता है ना अलग, वो जेल का कपड़ा दे देती है। तो वो जेल का कपड़ा ही समझो माया का आवरण है। पहला आवरण दिया उसने सूक्ष्म शरीर, उसमें 4 चीजें होती हैं, मन बुद्धि अहंकार और चित्त। ये सूक्ष्म शरीर पहला आवरण, सूक्ष्म आवरण इसको बोलते हैं। और दूसरा उसके ऊपर में स्थूल आवरण जो ये हमको दिखाई दे रहा है, इसमें 20 तत्व होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा। ये आवरण दे दिया। अब उसके बाद में जो जेल के अंदर में कपड़ा पहना है दूसरा, उसके बाद में उसको फिर एक जेल का नाम दिया जाता है, कैदी नंबर 305। ये हो गया उसका जो अभिमान था। मान लो उसका कुछ भी नाम था, मैं रमेश हूं, अब उसको सारे जेल में लोग क्या बुलाएंगे? कैदी नंबर 305। अगर वो 15-20 साल अगर जेल में रह गया तो वो ये भी भूल जाएगा मेरा रमेश नाम था। तो 305 बुलाएंगे तो तुरंत दौड़ करके जाएगा, रमेश बुलाएगा तो सुनेगा भी नहीं। केवल 20 साल की जेल के कैद में ऐसी स्थिति हो जाती है। हम लोग कितने सालों से जेल में हैं, अनंत काल से जेल में हैं। हम अपने आप को क्या पहचान पा रहे हैं? इसलिए किसी का नाम रखा है रमेश, सुरेश, महेश, जो कुछ भी नाम है, स्त्री का पुरुष का। तो दूसरा माया आवरण देती है विक्षेपात्मिका वृत्ति से। पहला आवरणात्मिका वृत्ति से 2 आवरण दे दिया, और विक्षेपात्मिका वृत्ति से उसके जो अहंकार है उसको विक्षेप कर देती है। उसका शुद्ध अभिमान था मैं कृष्ण का दास हूं, शुद्ध अभिमान था। और अब उसका अभिमान हो गया मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, राजा हूं, प्रजा हूं, दास हूं, स्वामी हूं। ये सब विक्षेप कर, कर्तापन का अभिमान आ गया उसके अंदर। तो ये हो गया विक्षेपात्मिका वृत्ति। तो माया की 2 वृत्तियों के द्वारा उसको ढक दिया। किसको ढका? जीवात्मा के स्वरूप को।
इसलिए कह रहे हैं दर्पण में देखो, दर्पण में तो हमारा प्रतिबिंब है, लेकिन अगर उसके ऊपर में आवरण पहना दिया तो, दर्पण के ऊपर में एक प्लास्टिक लगा दिया तो फिर दिखाई नहीं देगा, फिर अपनी चेहरा दिखाई ही नहीं देगा, हम उस दर्पण के सामने खड़े होने पर भी दिखाई नहीं देगा। इसी कारण से हमारी ऐसी स्थिति, हमको अपने स्वरूप का ज्ञान ही नहीं। अब एक तो ये आवरण आ गया दर्पण के ऊपर में, अब वो आवरण के ऊपर में फिर और धूल जमती जा रही है, धूल जमती जा रही है। तो आवरण के ऊपर जो धूल जमती जा रही है, चेतो दर्पण मार्जन, उसके लिए ही कहा गया है कि पहले ये धूल को हटाना पड़ेगा। ये अनंत जन्मों के अनर्थ और जो अपराध हैं वो धूल के ऊपर भी और बड़ा वज्र लेप हो जाता है। जो धूल होती है ना फिर उसके ऊपर में, और उसमें और पानी वानी मिला करके अगर धूल को अगर रख दिया जाए तो वो फिर जम जाती है, फिर वो छूटती नहीं, वो अपराध है। ऐसे करके हमारा जो जीवात्मा का स्वरूप है वो इन अनर्थ, अपराध और दो आवरणों से ढका हुआ है। अब जब तक ये हटेगा नहीं तब तक दर्पण के अंदर में अपना स्वरूप दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसको हटाना जरूरी है। इसको कैसे हटाया जाए? कहते तो सफाई करो, झाड़ू मारो, पोंछा मारो, फिर और जब कठोर दाग होता है तो फिर वो लेकर के आते हैं, ये केमिकल आता है ना शीशा साफ करने वाला, कोलिन, कोलिन फिर छिड़कते हैं उसको, फिर साफ करते हैं। इसी प्रकार से अभी हमको पावरफुल, खाली कपड़े से कुछ नहीं होगा, पानी से भी कुछ नहीं होगा, तो सबसे पावरफुल केमिकल है वो चाहिए, और वही है श्री नाम संकीर्तन। बाकी अन्य अन्य युगों में बाकी छोटे मोटे चीजें चल जाएंगी, लेकिन कलयुग में नहीं चलेगा। कलयुग में नाम पावरफुल जो सबसे चीज है वही काम करेगी। कल भी उदाहरण दिया था। इसलिए फिर क्या करते हैं हम लोग, धीरे धीरे सफाई करते चित्त की। अनंत काल के जो अनर्थ और अपराध हैं वो चित्त के ऊपर जमा हैं, उनको धीरे धीरे साफ करते हैं। साफ करते 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 फिर उस दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखाई देना शुरू हो जाता है, वही स्वरूप है। इसलिए चेतो दर्पण मार्जन से यहाँ स्वरूप की उपलब्धि ही बताया गया। चित्त रूपी दर्पण को मार्जन करता है, जब मार्जन करेगा तभी स्वरूप की प्राप्ति होगी, तब मैं पहचान पाऊंगा। फिर जैसे बताया कि कैदी को 20 साल हो गया जेल में, अब वो अच्छे काम करता है, राष्ट्रपति ने उसकी सजा माफ कर दी, सजा माफ कर दी, तब बाहर आया, बाहर आकर के तब उसको याद आएगा, अरे मैं तो रमेश था, मेरे को कैदी नंबर 305 बुलाते थे। इसी प्रकार से जब भजन साधन करते करते जैसे हमारे सूक्ष्म और स्थूल आवरण खत्म हो जाएंगे, तब हमको पता चलेगा, लो मैं अपने आप को ये शरीर समझ रहा था, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण की सेवा करना ही मेरा धर्म था, लेकिन मैं क्या क्या धर्म बना करके बैठा हुआ हूँ। जैसे देखो पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, जैसे कोई अगर बताए ना जो कैदी जेल में गया वो 305 नंबर, अब वो जेल में दोस्त हो जाएंगे, उसके जेल में संबंध बना लेता है वो, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ये मुझे पसंद करता है, ये नहीं करता है। ये अभी वो जेल का आदमी थोड़ी था, वो जेल के बाहर का आदमी था, लेकिन जेल में जब गया तो उसने वहां भी संबंध बना लिया। होता है कि नहीं? ऐसा होता है, जेल में दोस्ती हो जाती, जेल में दुश्मनी भी हो जाती। तो ऐसा हो गया। उसी प्रकार से हम भी इस माया के कारागार में आ गए। इसमें ये जो 14 आवरण है ना, 14 भू भुआ स्वर्ग मार्ग जन तप सत्य, और नीचे के अतल वितल सुतल तलातल पाताल में इत्यादि, ये जितने भी हैं ये 14 जेल हैं, ये जेल के कंपार्टमेंट है। जेल में भी कंपार्टमेंट होते हैं, इसको ये वाली बैरक में ले जाओ, इसको ये वाली बैरक में ले जाओ। तो कुछ बैरक होती है उसमें नेता लोग जाते हैं, नेता लोग जाते हैं ना, तो वो वाली में नहीं जाते जो जो भयंकर जो मर्डर, वो नेता लोगों के लिए थोड़ा व्यवस्था होती बढ़िया, ठीक ठाक, ठीक है, तो अच्छी व्यवस्था होती है, तो वो उसी में आनंद लेता है। उसी प्रकार से ये ऊपर के लोग हैं, स्वर्ग मह जन तप, ये ऊपर की जेलें हैं। ये नेता मतलब जो अच्छा अच्छा का बड़ा जो नामी आदमी होता है, जो यहाँ पर पुण्य कर्म करेगा वो ऊपर की जेलों में जाएगा, बैरक में। जो पाप इत्यादि करेगा वो नीचे के लोग में जाएगा। 84 लाख योनियां भी हैं, कपड़े भी अलग अलग प्रकार के, जेल भी अलग अलग टाइप की होती है। जिसने ज्यादा बदमाशी किया है उसको फिर पत्थर तोड़वाए जाते हैं,
मतलब बहुत परिश्रम कराया जाता है। उसी प्रकार से हम लोग भी, जिसने जैसा कर्म किया है वो उस प्रकार की जेल में जा रहा है, लेकिन है सब ये जेल के अंदर ही, और वो वहीं खुश हो जाता है, कहता है अरे मैं तो बहुत अच्छा हूं। इसी प्रकार से हमारी स्थिति है। लेकिन जब मुझे अपने स्वरूप का पता चल जाएगा हरि नाम करते करते, तब मैं देखूंगा अरे मैं तो कृष्ण का दास था, मैं अपने आप को कैदी समझ रहा हूँ, इन लोगों को अपना समझ रहा हूँ, जेल के कैदियों को भी अपना दोस्त मान रहा हूँ। अरे जो गुंडा लूट करके आया, जो मर्डर करके आया, कुछ और दूसरा कुकर्म करके, उनको मैं अपना दोस्त समझ रहा हूँ। क्या मूर्खता वाली बात है भाई। लेकिन ऐसा ही होता है कि नहीं, जेल के अंदर होता है कि नहीं, ऐसा होता है। उसी प्रकार से हम ये संसार के लोगों को अपना अपना समझ करके बैठे हैं, कोई लूट रहा है, कोई डाकू है, कोई स्वजनाक के दस्यु, भागवत इनको बताया, स्वजन आख्य दस्यु, मतलब अपने बन करके मैं तुम्हारा ये हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, फिर लूट रहा है, ऐसे करके इनको स्वजना के दस्युओं को अपना अपना समझ रहे हैं। तब वो समझता है नहीं, कृष्ण ही मेरे हैं, कृष्ण मेरे नित्य प्रभु हैं, कृष्ण की सेवा करना ही मेरा एकमात्र धर्म है, और तब वो भगवान के पास में जाता है। तो ये मार्ग सारा कौन दिखाएगा? नाम संकीर्तन, श्री कृष्ण संकीर्तन। संकीर्तन करते करते हमारा पहले चित्त रूपी दर्पण मार्जन होगा। अब आगे बढ़ते थोड़ा है, क्वेश्चन बाद में पूछ लेना। दूसरा, चेतो दर्पण मार्जन, भव महादावाग्नि निर्वापन। भव मतलब भव सागर, ये भव सागर को बताया दावाग्नि। एक होती दावानल, हम लोग सवेरे सवेरे गुरु जी का अष्टक गान करते हैं, संसार दावा नल लीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्व प्राप्त कल्याण गुणाणवस्य वंदे गुरु श्री शरणार। तो ये जो है संसार दावानल, हम संसार की दावानल में जल रहे हैं। कौन सी? इसी को भव महादावाग्नि बताया। एक होती दावानल, दावानल किसको कहते हैं? जंगलों में जो आग लग जाती है ना, उसको दावानल कहते हैं। उसको बुझाना कितना कठिन होता है पता है? अभी अमेरिका में लगी थी, वो कितने कितने वहाँ पर जो एक्टर लोग हैं वहाँ के, अमेरिका के, हॉलीवुड के, उन सबके भी घर जल गए, सब छोड़ छोड़ करके भाग गए। और वो आग को बुझाने के लिए अमेरिका जैसे कंट्री में भी मतलब सारे की सारी जो फायर ब्रिगेड सब लगा दिया, लेकिन आग नहीं बुझा पाए वो लोग, ऐसी आग होती है। ये तो दावानल। और फिर महादावानल, मतलब वो तो बुझने की बात ही नहीं है। और फिर उसका ताप कैसा होता है, वहां सब घर छोड़ छोड़ करके भाग गए, इतना ताप होता है, इतना जलन होती है उसके अंदर, और सारे पशु पक्षी जितने सब जल जल करके उसमें मर जाते। इसी प्रकार से हम लोग भव महादावाग्नि, भव मतलब पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनः जननी जठरे शयनम, ये भव महादा, भव रूपी दावाग्नि, जन्म और मृत्यु का ताप। ये जन्म जन्म के समय भी ताप है दावानल जैसा, और मृत्यु के समय भी ताप है दावानल जैसा, और बीच में भी पूरा दावानल जल रहा है। ऐसे हमको जो जला रहा है, इसको महादावाग्नि को निर्वापणम, शांत करने वाला जो जल है एकमात्र श्री कृष्ण संगीत। अब देखो शास्त्रों में कितना सुंदर रूप से बताया कि भव महादावाग्नि कैसी है। भगवान कपिल देव ने माता देवहूति को उपदेश दिया, उस समय जीव का पूरा बता रहे हैं, कैसे गर्भ में जाता है, पहले दिन क्या होता है, दूसरे दिन क्या होता है, 5 दिन बाद क्या होता है, 1 महीने बाद क्या होता है, कैसे करके बता रहे हैं। 5-6 महीने के बाद में उसका सिर और अंग सारे निकल आते हैं, और धीरे धीरे उसकी जो चेतना भी आने लगती है, उससे पहले चेतना नहीं आती जीव। अब देखो विचार करो कि गर्भ मतलब माँ का जो गर्भ होता है वो कितना छोटा स्थान है। वो छोटे स्थान में एक व्यक्ति को बंद कर दिया जाए तो उसको कैसा लगेगा? तुमको मान लो हम तो चलो बड़े हैं, हमारी चेतना भी है, हमको अगर कोई पॉलीथीन में बंद कर दे पैकेट में ऊपर से ऐसे, और चारों तरफ से पॉलीथीन का ढक्कन बंद कर दे, फिर हमको कैसा लगेगा? आनंद आएगा?
कभी बंद होकर के, पॉलीथीन तो बहुत छोटी चीज है, अगर किसी को कमरे में बंद करके बाहर से लॉक कर देना, पागल हो जाएगा, खटखटा खटखटा के या तो दरवाजा तोड़ देगा, नहीं तो खुद ही खिड़की तोड़ करके भाग जाएगा, कुछ तो करेगा, नहीं तो वहीं गिर पड़ेगा रोते रोते। तो कमरे में तो तुमको शरीर भी खुला है, बैठ सकते हो, सो सकते हो, घूम सकते हो, सब कुछ कर सकते हो कि नहीं। लेकिन देखो गर्भ के अंदर में कुछ भी नहीं कर सकते, हिल भी नहीं सकते, क्या दावाग्नि है। और देखो माया कैसी, भगवान ने क्या अद्भुत माया रची है, सब कोई इसको देख रहे हैं फिर भी देखकर भी नहीं समझते। माता पिता कितने खुश हैं, आहा मेरी संतान जन्म लेगी, संतान को क्या कष्ट हो रहा है उसका कोई चिंता नहीं किसी को, वो आनंद मना रहे हैं। और भीतर में जो बच्चा है वो बेचारा बंद है एकदम, बताए ना पॉलीथीन के अंदर में, ना हिल सकता है, ना डुल सकता है, ना बोल। अच्छा उसको भीतर में कोई कीड़ा है काट रहा है, घर में पेट में भी कीड़े होते हैं, अब वो कीड़ा काट रहा है, अब वो रोएगा, क्या क्या करेगा, रोएगा कौन, सुनने वाला है भीतर, सुनने वाला है कोई। माँ जब खट्टा और कड़वा और तीखा मिर्च इत्यादि खाती है, उसको खाने की इच्छा होती है, माँ खाती है, और वो जो फिर उसको जलता है उसका शरीर, अभी उसका शरीर कितना कोमल है, जो बच्चा बाहर आता है उसको देखा है ना, शरीर स्किन कैसी होती है उसकी, एकदम कोमल कागज जैसी होती है, और उसमें तुमने मिर्च का लेप लगा दिया अगर, तो उसको कैसा आनंद आता है। ऐसा जो है कष्ट ताप मिलता है अंदर में गर्भ में, और कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, कुछ सुन नहीं सकते, रो भी नहीं सकते, रोगे तो भी क्या कर लो, पड़े पड़े तड़पते रहो, कुछ उपाय तो है ही नहीं। जब भगवान की इच्छा होगी तभी बाहर आओगे, माता पिता की इच्छा से कोई बाहर नहीं आता है। कोई बच्चा 8 महीने में ही उसका जन्म हो जाता है, किसी का 9 महीने, किसी का 10 महीने, किसी का 12 महीने में भी होता है, तो कौन कंट्रोल कर रहा है, माता पिता की इच्छा से नहीं हो रहा है इसे, जब भगवान की इच्छा से हो रहा है। जैसे जिसने कर्म किया है उसको वैसा दावानल में जलना पड़ेगा। ऐसे करके देखो, जन्म लेने से पहले ही दावानल शुरू हो गया है, अभी तो जन्म भी हुआ नहीं, गर्भ में आए उसके अंदर ही इतना जल रहे हैं, और बाहर लोग खुशियां मना रहे हैं, हमारे जलने के लिए लोग खुशियां मना रहे हैं। फिर उसके बाद में भगवान कपिल देव कहते हैं कि फिर जब वो इस प्रकार से कष्ट पाता है, थोड़ी उसकी और चेतना होती है, तो भगवान उसको पूर्व जन्म का, कोई कोई सौभाग्यशाली जीव जो भगवान की थोड़ी बहुत भक्ति जिसने की है, उसको पूर्व जन्म का स्मरण करा देते हैं। जब उसको पूर्व जन्म का स्मरण करता है तब उसको बड़ा कष्ट होता है, कहता है प्रभु मैं कितना पापी हूँ, कितना दुराचारी हूँ, मैंने आपको छोड़ करके संसार का भजन किया, इसलिए इतना कष्ट पा रहा हूँ, फिर से इस पैकेट के अंदर में आके लटका, उल्टा वो भी लटका दे तुमको। अरे तुमको एक मिनट के लिए कोई पैर पकड़ करके ऊपर से और सिर के बल लटका दे तो कैसा लगेगा, और वो 9 महीने तक ऐसे लटका रहेगा, ऊपर पैर रहेंगे, सिर नीचे की ओर रहेगा, कैसा दावानल है बताओ। 9 महीने तक तुमको अगर वहां छत से पैर बांध करके लटका दिया जाए, कैसा आनंद आएगा ना। और सबके साथ ऐसा हो रहा है, फिर भी जैसे ही बाहर आता है वो सब भूल जाता है, यही तो माया है। तो फिर उसको भगवान की स्तुति करना प्रारंभ करता है, भगवान की स्तुति करता है, प्रभु मैं बड़ा पापी हूँ, मैंने आपको छोड़ के संसार का भजन किया, इसलिए इतना कष्ट पा रहा हूँ, किंतु आप बड़े दयालु हैं, इसलिए आप मुझे इस कष्ट से बाहर निकालो। इतना कष्ट पा रहा है, कुछ कर ही नहीं सकता है, चाह कर भी पैर, मतलब पैर भी नहीं हिला सकता, हाथ भी कुछ नहीं कर सकता। सोचो हमारे हाथ पैर थोड़ा सा अगर 1 घंटे थोड़ा 5 मिनट भी अगर हाथ ये हिलना बंद हो जाए, तुरंत डॉक्टर के पास जाए, फिजियोथेरेपी ये वो दुनिया भर के काम करते हैं, और उसको पूछो 9 महीने तक ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है, न पैर हिला सकता है, न हाथ हिला सकता, कुछ नहीं। तब भगवान कृपा करके उसको फिर बाहर निकाल, बाहर निकल करके आता है, फिर माया उसको पकड़ लेती है, फिर वो भूल जाता है कि अरे मैं प्रभु का दास हूँ। फिर जैसे ही माँ कहती मेरा बेटा, पिता अपनी गोद में ले मेरा बेटा, सबका बेटा, उसके बाद भी पर बता रहे हैं भगवान कपिल देव कैसे कैसे ताप सहन, अब जन्म हो गया कैसे तैसे, इसलिए 9 महीने कष्ट पा रहा था ना, इसलिए बाहर आके ही रोने लगता। 9 महीने के बाद में तो रोने को मिला, कम से कम भीतर रो भी नहीं सकता था, तो रोता है। फिर उसके बाद में जैसे तैसे शांत होकर के फिर माँ बाप उसको सुला देते हैं। देखो, और उसमें भी देखो कितना ताप है, जब बाहर निकलता है तो रक्त मल मूत्र के साथ में निकलता है, हम सब ऐसे ही हैं। उसके बाद भी अपने शरीर को कितना प्यार से पूरा एकदम
क्रीम, पाउडर, डियो और बढ़िया बढ़िया साबुन, चंदन वाला, 3 बार नहाएंगे एकदम चकाचक और खूब बढ़िया श्रृंगार सज धज के। अरे ये शरीर मलमूत्र के साथ ही प्रकट हुआ था और इसके अंदर अभी भी वही भरा हुआ है, लेकिन फिर भी चिंता नहीं है। कितना जलन हुई थी अंदर में वो सब भूल गया है। अब इसको मच्छर डंक मार जाएगा, डंक मार जाएगा, रोता रहेगा, माँ बाप पूछेंगे क्या हुआ, बता पाएगा? कुछ खाने के लिए कुछ है, कुछ इच्छा है तो कर ही नहीं सकता है अभी। भूख लगी है तो कुछ बोल नहीं सकता, रोना शुरू कर देगा। अब बताओ जो रो रहा है वो हो सकता है उसके पेट में दर्द हो रहा है इसलिए रो रहा हो, और माँ क्या समझ रही है? माँ सोच रही इसको भूख लगी है, उसने और दूध पिला दिया, पेट और दर्द हो गया। ऐसी स्थिति होती है। देखो कि जन्म से लेकर के पूरा मृत्यु तक ऐसे ही ताप में जलता रहता है, और हम सब भी जल रहे हैं। लेकिन हम लोग कैसे हैं? मूर्ख एक नंबर के। धृतराष्ट्र तो जो था ना, धृतराष्ट्र फिर भी समझदार था। विदुर जी आए, उन्होंने बहुत सारी गालियां सुनाई उसको। कहता अरे तुझे शर्म नहीं आती है? जिन लोगों ने तुम्हारे 100 बेटों को मार दिया, उनके घर में टुकड़ों पे, उनके घर में टुकड़ों पे कुत्ते की तरह पल रहे हो? शर्म नहीं आती तुमको? कम से कम अब तो छोड़ करके चले जाओ वन की ओर। तो धृतराष्ट्र को शर्म आ गई और वो चला गया। लेकिन हम लोगों को देखो, इतना सब कुछ कष्ट सहते हैं, इतना सब कुछ ताप मिलता है जन्म से। अभी ये जन्म ही हुआ है, जन्म के इतना ताप हो रहा है। ये धीरे धीरे जब थोड़ा बड़ा होता है तब वो अपनी बात कहने के लायक होता है, तब तक वो उसी प्रकार से मलमूत्र त्याग कर दिया। मलमूत्र में ही पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है? हम लोग जो इस शरीर को इतना पवित्र मान रहे हैं, हम सब के सब मलमूत्र में पड़े हुए थे कि नहीं पड़े हुए थे? कितना ताप है। अभी हम लोगों को थोड़ा सा दूर से भी दिख जाता है, नाक बंद कर लिया, मास्क पहन लिया। अभी तब क्या मास्क पहन सकते थे? नाक बंद कर सकते थे? तो फिर अगला जन्म लोगे तो फिर वही तो भोगना पड़ेगा। अभी तो तुम बेटा मास्क लगा लो। भगवान ने देखो, इसलिए स्टार्टिंग और एंड दोनों में भगवान बार बार अलार्म बजाते हैं कि सुधर जा। जन्म दिया तब भी कहते हैं देख तू ये सब देख ले, मलमूत्र में पड़ा हुआ है, इतना कष्ट सह रहा, सुधर जा। फिर बड़ा होकर के भजन करना। फिर पूरे जिंदगी फिर भजन नहीं किया, फिर भगवान एंड में फिर समझाते हैं अब भी सुधर जा। इसलिए खटिया पे पड़ा रहता है, फिर मलमूत्र में पड़ा रहता है, न उठ के जा सकता है, न कुछ कर सकता है। खटिया में पड़ा पड़ा फिर वो वही, न खा सकता है, न पी सकता है, सब शरीर का काम करना बंद कर, फिर भी भजन नहीं करता। इसी को भव महादावाग्नि बताया भाई। फिर देखो थोड़ा बड़ा हुआ, पढ़ाई लिखाई करना शुरू किया, पढ़ाई में भी फिर कुछ समझ में आया, नहीं आया तो टीचर मारता है, घर में अलग डांट पड़ती। पढ़ता क्यों नहीं? बड़े होकर के क्या करेगा? जो नहीं पढ़ते वो भी ताप सहन करते हैं, जो पढ़ते वो भी ताप सहन करते हैं। फिर नौकरी लगी, उसमें भी परेशानी। शादी किया तो फिर पहले चंद्रमुखी, फिर सूर्यमुखी, और अंत में ज्वालामुखी। तो इस प्रकार से सारे जीवन भर ताप ही ताप सहन करता रहता है। यही महादावाग्नि है। चारों तरफ देखो कितना कष्ट है। सारा जगत में देखो कोई भी सुखी नहीं, क्योंकि ये भगवान ने बताया दुखालयम है। भगवान ने ये जो जगत बनाया दुख देने के लिए ही तो बनाया है। तुम उसमें सुख ढूंढ रहे हो, कहाँ से मिलेगा? दुखों के घर में सुख मिल जाएगा? जो सुख का घर है वहां जाओ, भगवान का धाम, वहां नित्य सुख विराजमान, वहां दुख नाम की कोई चीज ही नहीं होती। अब देखो आगे मृत्यु का टाइम, मृत्यु के टाइम के लिए बताया, जब मृत्यु होती ना तो फिर 2 यमदूत आते भयंकर वाले, उनको देखते ही तो मलमूत्र त्याग कर देते, और इतना भयंकर कांपने लगता है। बहुत से लोगों के तो प्राण ही नहीं निकलते, वो पड़ा रहता है बेड के ऊपर में, और घर वाले सोचते कब मरेगा, कब मरेगा, कब मरेगा, कब जल्दी जाए इसकी संपत्ति मिल जाए। संसार के लोग ऐसा सोचते हैं, और वो बेचारा पड़ा हुआ। अब देखो जैसे बचपन में हालत थी ना शुरू में, ऐसी अभी भी है। सब देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, फिर भी कुछ नहीं कर सकता, फिर भी भगवान का भजन नहीं करेगा। फिर उसके बाद गरुड़ पुराण में वर्णन है, जब प्राण निकलते हैं, 100 बिच्छू एक साथ डंक मारते ना, 100 बिच्छू, एक बिच्छू पहले एक डंक मरवा के देखो, पहले पता चलेगा। समझ गए? सारे दिन रोते रहोगे, तड़पते रहोगे। ऐसा बिच्छू का, एक बिच्छू का डंक होता है, और 100 बिच्छुओं ने अगर पूरे शरीर में डंक मारे, फिर कितना आनंद आएगा। वैसा दर्द होता है उसको जब प्राण यमदूत खींचते हैं। और
उसके बाद फिर ले जाते हैं दूसरे नरक के रास्ते की ओर। उसमें पूरा बताया, इतनी दूरी तक ले जाते, एक रेगिस्तान पड़ता है जलता हुआ, मतलब इसमें एक सूर्य जो अभी हम लोग 45-47 डिग्री हो जाता है, बाहर नहीं निकलेंगे, एसी चला लेंगे। अच्छा बेटा ठीक है, अभी तो एसी चला लो तुम। वहां जब यमदूत ले जाएंगे तब कौन सा एसी चलाओगे? इसलिए 100 सूर्य एक साथ तप रहे हो ऐसा रेगिस्तान की बालू में, और चलाते हैं, और नीचे से पैर जल रहा है। यातना देह होता है वो, आत्मा को नहीं ले जा सकते, आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता है, आत्मा के ऊपर यातना देह होता है, तो यातना देह में डाल देते। वो यातना देह का स्पेशलिटी होती है, जैसे ये शरीर है ना, इसको तुमने ज्यादा जलाया तो मर जाएगा, लेकिन वो यातना देह मरता नहीं है, लेकिन कष्ट उतना ही होता है जितना कष्ट यहाँ शरीर में हो रहा है। जैसे बिच्छू के काटने से वो उसमें भी होगा, लेकिन ये शरीर तो मर जाएगा, वो शरीर मरेगा नहीं। तो उसको रेगिस्तान में फिर ले करके पैदल चलते हुए, पैर जल रहा है, ऊपर से तप रहा है, पानी मांगता है, पानी नहीं देते, और फिर कहता चलेगा नहीं, पीछे से कोड़ा पड़ता है, फिर कोड़ा पड़ता है तो यही रेगिस्तान में पड़ गए, मूर्छित हो जाता है। फिर यमदूत फिर पिटाई करते, फिर पिटाई करते, फिर उठता है, फिर चलता है, फिर पिटाई करते, ऐसे करके इतना तड़पाते। फिर एक जंगल आता है, वो जंगल में जो पौधे होते हैं ना, दोनों पेड़ जो होते हैं, वो पेड़ की जो पत्तियां निकली होती हैं वो ऐसे होती हैं, वो ब्लेड की धार, ब्लेड की धार, उसके बीच में से खींचते हुए इसको ले जाता है। शरीर पूरा कट फट रहा है, खून निकल रहा है, लेकिन मरेगा नहीं। फिर उसके बाद बैतरणी नदी आती है, उसमें मल मूत्र और क्या क्या रक्त, ऐसी गंदी गंदी चीजें होती हैं, और उसमें भी कीड़े होते हैं, उसमें से डाल करके खींच करके ले जाते हैं, उसको नोचते हुए पूरा काटते हुए। ऐसे अभी तो नरक में सोचो एंट्री भी नहीं हुई, उससे पहले इतना बढ़िया स्वागत किया जा रहा है। फिर जब एंट्री हो जाती है, फिर यमराज फिर उसका अकाउंट को देख देख करके कंपार्टमेंट में भेजते हैं। 84,000 प्रकार की यातना है, उसमें से जिन तुमने जो जो अच्छे अच्छे कर्म किए हैं उसके हिसाब से तुमको उस बैरक में ले जाएंगे, उस प्रकार का दिया जाएगा। कहीं बॉयल किया जाएगा, कहीं आग में डाला जाएगा, कहीं गर्म लोहा पिलाया जाएगा, इस प्रकार से बढ़िया बढ़िया वहां पर व्यवस्था है। इसी को कह रहे हैं भव महादावाग्नि। लेकिन अब देखो, ये तो दावाग्नि बताया हमने, जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरा बताया ना, मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं होता है। फिर उसके बाद में यातना देने के बाद फिर दूसरा शरीर फिर गर्भ में आ गया, फिर वही चलने लगा साइकिल। ऐसे भाई अनंत काल से चल रहा है, और उसके बाद भी हम ऐसे मूर्ख हैं कि फिर भी उसी साइकिल में ही जाना चाहते हैं, उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। लेकिन भव महादावाग्नि निर्वापणम, अब हरि नाम से कैसे ये भव महादावाग्नि निर्वापण होती है, सबसे बड़ा उदाहरण इसका अजामिल ही है। अजामिल ने सारे जीवन पाप किए बेटा, जब तुम पाप कर रहे हो तब तो मजे आनंद आ रहे हैं ना, वैश्या का साथ में विवाह कर लिया, उसके साथ भोग कर रहा है, शराब पी रहा है, लूट रहा है लोगों को, तब तो कुछ पता नहीं चल रहा है। अब मरने का टाइम आया, जैसे ही मरने का टाइम आया, भय से यमदूतों को देख करके भय से कांपने लगा, और कांपने लगा, और मुख से एकदम बेटे का नाम निकले। पास में ही बेटा खेल रहा था, सबसे छोटा नारायण। अब देखो भगवान का जो नाम है वो कैसे रक्षा करता है इस महादावाग्नि से। साथ ही साथ 4 विष्णु दूत आ गए, और जो उसको प्राण दे खींच रहे थे ना, बताया खींचते टाइम जब यमदूत खींचते हैं प्राणों को, 100 बिच्छुओं के डंक के बराबर कष्ट होता है। कष्ट हो रहा था उसको इतना, तभी तो तड़प करके एकदम से पागल हो गया था वो, एकदम से मुख से निकल गया ना। अब वो कैसे निर्वापण हुआ उसका, विष्णु दूतों ने कहा ठहरो, बस वो जो उसको कष्ट हो रहा था ना प्राण खींचने का, बंद हो गया। अब यह जामिल सुन रहा है, विष्णुदूत कह रहे हैं अरे यमदूतो ठहरो। यमदूतों को रोक दिया, कहते क्यों ठहरे, इसने सारे जिंदगी पाप किया है। तो विष्णुदूत कहने लगे तुमको धर्म का ज्ञान नहीं है क्या? अरे तुम लोग धर्म का रक्षा करने के लिए तुमको यमराज जी ने बनाया है, और धर्म की रक्षा करने वाले या धर्म का काम करेंगे तो फिर क्या होगा जगत में। इसलिए विष्णुदूत घूमते रहते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। उन्होंने कहा यमदूतों ने, हम तो धर्म ही कर रहे हैं, इसने सारी जिंदगी देखो पाप किया है, ये ब्राह्मण था सदाचारी, वैश्या से विवाह किया, ब्राह्मण होकर के वैश्या से विवाह करना ये तो भयंकर दंड। उसके बाद
इसने ब्राह्मण का तो कर्म सारा छोड़ दिया, किसी चोरी लूट मार शराब पीना ये सब करता था, इसका सबका दंड सारी जिंदगी का उन्होंने दिखा दिया, तो ये तो दावानल में जलेगा ही जलेगा। तब विष्णुदूत कहने लगे, लगता है तुमको शास्त्र का ज्ञान नहीं है। अरे जो भगवान का नाम ले लेता है नामाभास से भी, म्रियमाणो हरे नाम गणन पुत्रोपचारितम अजामिलोपि अगाधाम किम पुनः श्रद्धया गणन। म्रियमाणो मरने के समय, हरे नाम गणन मुख से निकल गया, पुत्रोपचारितम पुत्र के लिए निकला था, भगवान के लिए निकला भी नहीं था। ऐसे पापी अजामिल को भी यमदूतों से रक्षा हो गई। किम पुनः श्रद्धया गणन, फिर हम श्रद्धा पूर्वक लेंगे तो क्या होगा, उसका क्या फल है, उसका तो श्रद्धा भी नहीं थी। तो देखो जो महादावाग्नि जो बताया ना यमदूत, उसको भयंकर जलाने के लिए एकदम तैयार थे, खींचने के लिए, यातना देने के लिए, वो निर्वापण खत्म हो गया कि नहीं, और अच्छा हो गई उसकी। और फिर विष्णु दूतों ने कहा, जो भगवान का नाम लेता है एक बार भी, सकृदपि परगीतम श्रद्धया हेलयावा भृगुवन नरमात्रम तारेत कृष्णाम, एक बार भी अगर श्रद्धा से अथवा अश्रद्धा पूर्वक भी लिया जाए तो वो तारने वाला है। तो फिर विष्णु दूतों ने उसकी रक्षा कर दी। अब अजामिल को तब समझ में आया कि भाई ये भव महादावाग्नि निर्वापणम यही है और कुछ नहीं है। मैं ऐसे दावानल में जल रहा था, यमदूत तो आ ही गए थे, उनकी शकल देख करके तो मलमूत्र त्याग कर भयंकर यातना भोग रहा था, और विष्णु दूतों ने मेरी रक्षा की। तब यमदूत गए वापस यमराज के पास। यमराज के पास जाकर के कहने लगे, महाराज आज आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते। यमराज पूछो। कहते ये बताओ कि आप ही सृष्टि के मालिक हो कि कोई और भी मालिक है। अगर ये बताओ, अगर एक सृष्टि के दो चार मालिक हो गए तो सृष्टि कैसे चलेगी। एक मालिक कहेगा, मान लो एक घर के 10 मालिक है, एक मालिक कहेगा आज मूंग की दाल बनाओ, दूसरा मालिक कहेगा नहीं आज मूंग की दाल नहीं बनानी, आज लौकी की सब्जी बनाओ, तीसरा मालिक कहेगा पनीर बनाओ, चौथा, और जो बनाने वाला है वो क्या करेगा, वो तो पागल हो जाएगा। किसकी बात माने किसकी बात नहीं माने बताओ। इसलिए मालिक कितना होना चाहिए, एक। तो यमराज जी ने कहा कि देखो यमदूतो, हम तो मालिक नहीं है, हम तो मालिक नहीं, हम तो नौकर हैं, उनके सेवक हैं, दास हैं, और मेरे जैसे और भी बहुत सारे दास हैं उनके। प्रभु एक ही हैं सृष्टि के, और वही परम परमेश्वर हैं। और फिर उन्होंने बताया, स्वयंभू नारद शंभु कुमारा कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्म बलिर्भयास की भयम। स्वयंभू ब्रह्मा जी, नारद, शिव, कुमार चतुर्सेन, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, सुखदेव और मैं यमराज जी, हम 12 महाजन हैं। भगवान ने हमको सेवा दी है, वो हम अपना ये सेवा कर। इसलिए यमदूतों आज के बाद ध्यान रखो, तुमने जो आज अपराध किया, अपने यमदूतों को ही डांट रहे हैं यमराज जी, कह रहे तुमने आज अपराध किया, और सेवक का अपराध स्वामी का अपराध होता है। इसलिए तुमने जो अपराध किया वो मेरा अपराध हुआ है, मैं भगवान से क्षमा मांगता हूँ, हे प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिए। कहते क्यों, क्योंकि तब उन्होंने बताया, जीवा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतस्तन स्मृति तचरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अचिरे कदापि तान अनयध्वम असतो अकृत विष्णु कृत्यान। देखो भगवान का नाम कैसे महादावाग्नि को खत्म करने वाला है, शांत करने वाला है। जीवा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जिसकी जीवा पर भगवान का नाम रूप गुण लीला कभी वर्णन नहीं होता है, जिसका चित्त भगवान को कभी स्मरण नहीं करता, उनका नाम रूप गुण लीला का, जो भगवान को कभी भी प्रणाम नहीं करता, उस पापी को मेरे पास खींच करके लेकर के आना। लेकिन जो ऐसा करेगा, भगवान का नाम लेगा, खबरदार उसको कभी भी मेरे पास लेकर के मत आना, नहीं तो मुझे दंड मिलेगा। यमराज जी खुद डरते हैं। इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं उनको शासन करने की शक्ति किसी के देवता के अंदर में नहीं है, उनको स्वयं भगवान ही शासन करते, भगवान ही दंड देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर शिक्षा है कि जो भव महादावाग्नि में जो जल रहा था जामिल, उससे रक्षा किसने की, भगवान के नाम ने। दूसरा देखो उदाहरण, जो रत्नाकर दस्यु था,
रत्नाकर दस्यु वो क्या करता था, वो भी ऐसे लोगों को लूटता था, ब्राह्मणों को मार देता था। ऐसा नारद जी ने उनको बताया जा करके कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, जो तुम कर रहे हो वो कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा पाप में, जा करके पूछ के देख लो। तो अपनी पत्नी से पूछा, तुम मेरे पापों में सहायता करोगी फल जब मिलेगा? तो कहते मैं क्यों सहायता करूँ, तुमने कहा था कि जब विवाह किया था कि मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगा, यज्ञ और अग्नि को मान करके साक्षी, तो तुमको पालन करना पड़ेगा। पिता से पूछा, पिताजी ने कहा देखो जब तुम छोटे थे तो हमने तुम्हारा पालन किया, अब तुम्हारा कर्तव्य हमारा पालन कर। सबने मना कर दिया। तब उसको समझ में आया ये दावानल है। अब नारद जी के पास में पहुंचा, कहता प्रभु कोई मेरे पापों में भागीदार नहीं। देखो यही माया देखो कैसी है। हम लोग छल कपट जितना करते हैं किसके लिए? पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, घर वालों के लिए तो करते हैं। और वो जो घर वाले हैं वो पाप में भागी नहीं बनेंगे। वो पैसा जो तुमने छल कपट करके कमाया, बिजनेस में लूट लाट करके इधर उधर से धोखा करके, वो पैसा तो वो भोग करेंगे और उसका जो दंड है वो तुम भोग करो। क्या आश्चर्य की बात है। फिर भी हम ऐसा ही कर रहे हैं, फिर भी जगत के लोग ऐसे ही छल कपट किए जा रहे हैं। तो फिर नारद जी ने उनको कहा यही भव महादावाग्नि निर्वापणम, यही उनको जल प्रदान किया, शीतल जल। कौन सा? राम नाम। तब राम नाम भी जप नहीं कर पाए, लेकिन नाम की इतनी महिमा है कि जैसे बताया ना, पानी को चाहे सिर पे डालो, चाहे पूरा शरीर अगर जल रहा है तो कहीं भी पानी डालो, जहां भी डालोगे तो शांत होगा कि नहीं? तो उसी प्रकार से नाम उल्टा हो सीधा हो जैसा भी, नाम ब्रह्म है। तो धीरे धीरे जप करते करते तुलसीदास वाल्मीकि जी महाभागवत हो। किसने शांत किया? योग तपस्या किसी से कुछ होने वाला नहीं था, केवल इस प्रकार से जो भगवान का नाम है उसी से उनका जो ताप था महादावाग्नि वो शांत हुई जाकर। कल भी हम लोगों ने सुना था, जो लोग इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए भगवान के नाम के अतिरिक्त और कोई भी साधन नहीं है जो कि तीर्थों को भी पवित्र करने वाला है। भगवान का नाम सारे जगत को पवित्र करने वाला है, क्योंकि भगवान का आश्रय करने से मनुष्य का मन फिर कर्म के पचड़ों में नहीं पड़ता, फिर कर्म के बंधन सब खत्म हो जाते हैं भीतर। अभी आगे बताएंगे नाम लेने से कैसे पाप बीज और अविद्या सब कुछ खत्म होता है। लेकिन भगवान के नाम के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रायश्चित का आश्रय करने से मन रजोगुण और तमोगुण से ग्रस्ती रहता है। जैसे बताया, कोई पाप कर दिया किसी ने, प्रायश्चित करने के लिए तीर्थ में चला गया, ठीक है, तीर्थ में जाके पाप दूर हो गया, लौट करके आया, लेकिन पाप तो करने की प्रवृत्ति अंदर, फिर आकर के फिर वैसे ही करेगा। अब कितनी बार तीर्थ जाएगा बताओ? रोज ही पाप कर रहे। कलयुग का जीव तो चारों तरफ पाप के अतिरिक्त कुछ करता ही नहीं है। कलयुग का जीव ना सब पाप है। क्यों पता है? भले ही तुम सोचो मैं तो किसी का कुछ बुरा नहीं करता, चुपचाप जाता हूँ, नौकरी करता हूँ, पैसा भी मिले, हेर फेर नहीं करता हूँ, सैलरी मिलती है, उसी से जीवन यापन कर रहा हूँ, तो भी पाप है। कैसे पाप बता सकते हो? क्योंकि तुम जो खा रहे हो ना उसमें भी पाप हो। यज्ञ शिष्टासना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी भुंजते ते तु अगम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। तुम किसी को धोखा नहीं दे रहे हो, सैलरी से मेहनत से कमा रहे हो, लेकिन फिर भी पाप हो रहा है। क्योंकि जो तुमने अन्न बनाया खाने के लिए, तो पेट तो कुछ खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो? वो खाने के टाइम ही तो तुम्हारे पांच पाप आ गए, पांच अंदर में। कंडनी पेसणी चुल्ली उदकुंभी च मार्जनी पंच सूना ग्रस्त से ताभी स्वर्गम न बिंदत। जो हम लोग जहाँ पर आग जलाते हैं ना, वहाँ पर चींटियाँ मरती हैं, कीड़े मकोड़े मरते हैं। वो जो मरे, तुमने जो पकाया अपने लिए, वो जो मरे उनका अकाउंट कहाँ जाएगा? तो तुम्हारे अकाउंट में। फिर तुम जहाँ पानी रखते हो वहाँ पर चींटियाँ आती हैं, वहाँ चींटियाँ मरती हैं, वो अकाउंट कहाँ जाएगा? तुम्हारे अंदर। चक्की में आटा पिसता है, जो आटा पिसता है उसमें घुन पड़ जाते हैं, कीड़े वीड़े पड़ जाते हैं, उनको तुमने छान छून करके ऐसे करके वो मरे, पिसते में भी मर गए, वो उनका अकाउंट में कहाँ जाएगा? तुम्हारे अकाउंट में जाएगा।
झाड़ू लगाते हैं, बहुत सारे कीड़े मर जाते हैं, उनका अकाउंट भी हमारे पास है। ओखली जहाँ धान कूटा जाता है, वो 5 इस प्रकार से 5 पाप नित्य होते हैं, हर दिन होंगे ही होंगे। इसलिए इन 5 पापों के निवारण के लिए फिर 5 यज्ञ बताए गए। अब 5 यज्ञ कौन कर रहा है? अध्यापनम तो ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, होमो देवो बलिर्भूतो निर्यज्ञ अतिथि पूजनम। ये 5 यज्ञ करने पड़ते हैं गृहस्थ को। अब तुम भले ही कोई पाप नहीं कर रहे, सब किसी का बुरा नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तब भी तुम्हारे 5 पाप लगे, और उनके निवारण के लिए तो तुमने कुछ किया ही नहीं। तो इसलिए बेटा तुमको दंड भोगना ही पड़ेगा। तो इस कारण से जो भगवान के भक्त होते हैं वो ठाकुर जी को भोग लगा करके ग्रहण करते हैं। ठाकुर जी को भोग लगाने से जितने जीवों का उसमें मृत्यु भी हुई है उन सबका उद्धार हो जाता है। अब वो जो पाप था वो पाप ही अब किस में बदल गया? महाप्रसाद में बदल गया, कृपा। ठाकुर जी को भोग नहीं लगाए तो 5 पाप हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते ही अब वो पाप ही देखो प्रसाद हो गया, कृपा हो गई। वो अब उसी को ग्रहण करने से भक्ति होगी। क्या अद्भुत बात है देखो। तो इस प्रकार से रजोगुण और जो व्यक्ति कलयुग में है, सभी पाप ही पाप कर रहे हैं। चाहे कितना भी सोचे कि हमसे पाप नहीं हो रहा, फिर भी पाप हो रहा है। इसलिए कलयुग के व्यक्ति को नरक में जाना ही पड़ेगा। अगर नरक से बचना है तो एक ही उपाय है, वो है हरि नाम का आश्रय। इसलिए बताया सकृत उच्चारितम येन हरि इति अक्षर द्वयम बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। हरि, ये 2 अक्षर जिनके मुख से एक बार भी बिना किसी प्रयास के निकलते हैं, उसकी मुक्ति अनायास हो जाती है, वो पापों से सब मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से भव महादावाग्नि निर्वापणम, जो हरि नाम है वो संसार दावानल से हमारा उद्धार करने वाले, उसको शांत करने वाले। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, नाम समस्त श्रेय रूपी कुमुदनी को विकसित कराने वाली चंद्र ज्योत्सना के समान है। कल हमने बताया था ये बात कि जो जीव का स्वरूप है उसको समझो, जो हमारा स्वरूप है उसको समझो, जो कुमुदनी होती है, और हरि नाम है चंद्रमा के समान। चंद्रमा के द्वारा ही कुमुदनी विकसित होती है। उसी प्रकार से जब हरि नाम हम लेते हैं तो हरि नाम लेते लेते चित्त रूपी दर्पण मार्जन होगा, मार्जन होने के बाद में जो रूपी पुष्प है वो विकसित हो जाएगा। जब विकसित हो जाएगा तभी वो ठाकुर जी की सेवा में लगेगा, अर्थात भगवान की सेवा तभी होगी, उससे पहले हम सेवा नहीं कर सकते। अभी हम लोग जो सेवा कर रहे हैं ना, सेवा नहीं है ये सेवा आभास है। अभी हम लोग जो नाम कर रहे हैं वो नाम आभास है। भक्ति कर रहे हैं, भक्ति नहीं, भक्ति आभास, सब आभास हो रहा है। सेवा कहते हैं संबंध ज्ञान सहित। संबंध ज्ञान जब हो जाता है तब सेवा होती है। संबंध ज्ञान के बिना सेवा नहीं होती। जैसा उदाहरण देते हैं, एक कोई स्त्री है, किसी पुरुष से प्रेम करती है, तो वह अगर उसकी सेवा करने के लिए जाएगी तो सारा संसार उसको क्या बोलेगा? व्यभिचारी है, बोलेगा कि नहीं? उसकी सेवा नहीं मानी जाएगी। सेवा करे तो भी व्यभिचार माना जाएगा। लेकिन वही स्त्री है, अग्नि के चारों ओर उसके फेरे करवा दो, ब्राह्मण के द्वारा यज्ञ करवा करके विवाह करवा दो, अब वही स्त्री उसकी सेवा करेगी तो पतिव्रता है। अरे देखो, स्त्री भी वही, पुरुष भी वही, सेवा भी वही, लेकिन इतना अंतर क्यों हो गया? अंतर क्यों हो गया? क्योंकि अब वैदिक जो वेदों में शास्त्रों में बताया गया उसके कारण वो अंतर हो गया। इसी प्रकार से हमारी अपनी टीका नहीं चलेगी कि हम सोचे बताए ना, जैसे संसार के लोग हम तो करो चाहे मत करो, नरक में तो जाओगी जाओ। लेकिन वही व्यक्ति जो बताए ना, ठाकुर जी को भोग लगा दिया, अब ग्रहण करेगा तो वो भक्ति हो जाएगी। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया कि वही स्त्री है, वही पुरुष है, सब कुछ भी वही है, लेकिन जैसे ही संबंध करा दिया अब उसकी सेवा सेवा है, और संबंध नहीं है तो वो व्यभिचार है। इसी प्रकार से अभी हमको पता ही नहीं ठाकुर जी के साथ हमारा संबंध क्या है, इसलिए वो सेवा नहीं कही जाती। तो सेवा के लिए ट्रेनिंग हो रही है, चेतो दर्पण मार्जन के लिए तरीका है। ठीक है, जैसे सफाई करते हैं ना, कभी झाड़ू किया, कभी पोंछा किया, कभी कुछ वो डाल करके वाइपर मार दिया, ऐसे भक्ति के अनेक अंग हैं, उनके द्वारा हम चित्त रूपी दर्पण को मार्जन करते हैं।
तो अभी सेवा हमारी सेवा आभास है। तो इसलिए जो हरि नाम है, हरि नाम वो उसको विकसित करते हैं, कुमुदनी को, मतलब भाव रूपी पुष्प को जब विकसित करते हैं तब वो सेवा करने की योग्यता, भाव के साथ संबंध ज्ञान होता है। संबंध ज्ञान जब हो जाता है तब हम सेवा करते हैं, वो सेवा ठाकुर जी ग्रहण करते हैं। इसलिए हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं ना, पुजारी भी जो सेवा करते हैं ठाकुर जी की, वो इस भावना से नहीं करते कि मैं कर रहा हूँ। अगर पुजारी ऐसे सेवा करेगा तो ठाकुर जी ग्रहण नहीं करेंगे। पुजारी की भावना होती सेवा गुरु जी कर रहे हैं और गुरु जी का संबंध ज्ञान हो चुका है, गुरु जी शुद्ध भक्त है, उनका संबंध ज्ञान हो चुका है, इसलिए वो जो सेवा करेंगे तो ठाकुर जी ग्रहण करेंगे ही करेंगे, उनका संबंध ज्ञान। हमारी भावना होती है हम गुरु जी के अनुगत्य में उनकी सहायता कर रहे हैं बस। जैसे मान लो गुरु जी ने कहा आज मैं हवन करूंगा, ठीक है, तो हमसे कहा ए मंदिर साफ करो, दूसरे ब्रह्मचारी को बोला जाओ सामग्री लेकर के आओ, तीसरे ब्रह्मचारी को बोला जाओ घी लेकर के आओ, तो सब सब सेवा कर रहे हैं कि नहीं? लेकिन यज्ञ वास्तव में यज्ञ कौन कर रहा है? गुरु जी कर। उसी प्रकार से हम गुरु जी को असिस्टेंस दे रहे हैं, उन जो ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं वो राधा कृष्ण की, हमारी भावना होती है कि हम उनको असिस्टेंस कर रहे हैं, अर्थात उनकी केवल अपने कल्याण के लिए उनकी उसमें योगदान कर रहे हैं बस। और सेवा तो गुरु जी ही करते हैं। जब हमारा संबंध ज्ञान हो जाएगा भाव अवस्था में, तब जाकर के हम गुरु ठाकुर जी की सेवा साक्षात रूप में कर पाएंगे। तो इस प्रकार से जो नाम है वो भाव को विकसित करते हैं और नाम के द्वारा ही प्रेम प्राप्त होता है। जब प्रेम प्राप्त हो जाता है तभी साक्षात सेवा होती है, प्रेम के बिना साक्षात सेवा प्राप्त नहीं होती। भावावस्था में भी साक्षात सेवा नहीं होती, भाव सेवा हो सकती है, लेकिन भाव अवस्था में संबंध ज्ञान हो गया। संबंध ज्ञान मतलब मैं कृष्ण का माता पिता सखा अथवा प्रियतम, कृष्ण मेरे प्रियतम है, मधुर रस से वात्सल्य रस से सख्य रस से किस भाव से मैं सेवा करूं, वो संबंध ज्ञान हो जाता है। संबंध ज्ञान के बाद में वो भाव सेवा कर सकता है, लेकिन साक्षात सेवा भी प्राप्त नहीं होगी उसको। साक्षात सेवा प्राप्त होगी प्रेम अवस्था में, और वो प्रेम कौन प्रदान करेंगे? नाम, हरि नाम का फल है कृष्ण प्रेम। संसार से मुक्ति ये मंत्र का फल है, जो गुरु जी हमको मंत्र देते हैं उसका फल है संसार से मुक्ति, लेकिन नाम से का फल है कृष्ण प्रेम। और नाम के गौड़ फल में हमको संसार से भोग और संसार के मोक्ष इत्यादि ये सब गौड़ फल के रूप में भी प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर बता रहे हैं मधुर मधुरमेतम मंगलम मंगलानाम सकल नेगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम सकृदपे परिगीतम श्रद्धया हेलयावा भृगुवर नरमात्रम तारेत कृष्ण नाम। किस प्रकार से ये श्रेय बताया ना, श्रेय प्रेय दो चीजें होती हैं। प्रेय मतलब जागतिक चीजें और श्रेय मतलब जो पारमार्थिक। तो परम कल्याण का जो मार्ग है भक्ति कृष्ण प्रेम, उसको प्रदान करने वाला है श्री हरि नाम। मधुर मधुरम एतम, जगत में बहुत सारी मधुर चीजें हैं लेकिन सबसे मधुर है वो है हरि नाम। मंगलम मंगला नाम, बहुत सारी मंगलजनक चीजें भी हैं जगत में। जैसे भी हमने बताया था कि गंगा जी में जाओगे स्नान करोगे वो भी मंगल है, तीर्थों में जाओगे वो भी मंगल है, भक्ति के अन्य अंगों का पालन करोगे वो भी मंगल है। लेकिन मंगल की कैटेगरी है, सबसे सर्वोत्तम मंगल क्या है? अच्छा देखो, हम लोग जब स्वस्ति वाचन करते हैं, स्वस्ति वाचन में क्या होता है? भगवान का नाम ही तो होता है। ओम स्वस्ति नो गोविंदा स्वस्ति नो अच्युतानंतो स्वस्ति नो वासुदेवो विष्णु, ये सब क्या है? अच्युत वासुदेव कृष्ण, ये सब के सब भगवान के नाम ही तो हैं, उसी से तो स्वस्ति होती है। और हम लोग जब ये करते हैं हानि करने के लिए बैठते हैं, उसके पहले अपने आप को पवित्र करते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्यभ्यंतर शुचि। तो जितना हमने बोला अपवित्र, मैं पवित्र हो जाऊं भीतर बाहर से, इससे पवित्र नहीं होगा। वो पवित्र कैसे होगा? यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं, वो भगवान का नाम लिया ना,
भगवान के नाम से पवित्र हुआ है, बाकी और किसी से पवित्र नहीं होगा। कुछ भी तुम बोलते रहो, जितने भी श्लोक बोलते रहो, कुछ भी बोलते रहो। इसलिए बड़ी विशेष बात है, जो हम लोग कीर्तन करते हैं ना, बहुत सारे लोग कीर्तन करते हैं, इसमें बहुत सारे बढ़िया बढ़िया भाव होते हैं, लेकिन वो भाव कचरा है। ऐसे कीर्तन को न बोलने की जरूरत है, न सुनने की जरूरत है। कितना भी बढ़िया बढ़िया कीर्तन हो, कितने भी अच्छे अच्छे भाव हो, उसको कचरे में डाल दो, उससे कुछ नहीं होने वाला। जिस कीर्तन में भगवान का नाम नहीं है, वो कीर्तन एकदम कचरे का डिब्बा है, डस्टबिन है वो। इस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए। जिस कीर्तन में भगवान का नाम है वही कीर्तन है। जिसमें भगवान का नाम नहीं है, वो कितना भी अच्छा सुंदर सुनने में लगे, बोलने में लगे, बढ़िया बढ़िया चीजें हो उसमें, कुछ भी हो, उसको कचरे का डिब्बा समझना। क्योंकि जो पवित्र होगा व्यक्ति, वो केवल भगवान के नाम से होगा, भाव से कोई पवित्र नहीं होने वाला है। इसलिए हम लोगों को भी ये विशेष खुद आचरण करना चाहिए। ब्रह्मचारी लोग जहाँ भी गृहस्थ हाउस प्रोग्राम करते हैं, जहाँ भी जाते, अधिकतर नाम वाले कीर्तन करो, नहीं तो महामंत्र करो। कुछ नहीं पता है तो महामंत्र करो। उनको अच्छा लगे या ना लगे कोई बात नहीं, उसकी चिंता नहीं करना। हमारा मंगल होगा, उनका मंगल हो या ना हो, क्योंकि हम जानते हैं उनका भी मंगल हरि नाम में, हमारा भी मंगल हरि नाम में। उनको अपना मंगल चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो छोड़ो, हमारा तो कम से कम हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी के एक पार्षद थे, वो हरि कथा बोलते थे तो किसी को समझ नहीं आती थी। तो एक बार वो गए कहीं पर कथा करने के लिए, ऐसे दरी बिछा दिया, आसन बिछा दिया, लोग आए और उन्होंने कथा बोलना शुरू किया। किसी को समझ नहीं आई, कितनी देर बैठेगा, एक एक करके उठ के चले गए। वो अकेले बैठे रह गए, उनके साथ में एक सेवक था। कहता महाराज सब लोग चले गए, आप कहें तो दरी उठा करके पैक कर दें। तो महाराज जी ने कहा चुप रहो, प्रभुपाद ने क्या बोला है, तुम कथा करना अपने मंगल के लिए करना, इसलिए मैं अपने मंगल के लिए कथा कर रहा हूं। तो इसी प्रकार से हम लोगों को ये आचरण करना चाहिए। लोगों को अच्छा लगे वो वाला कीर्तन कभी नहीं गाना। जो कीर्तन महाजनों का नहीं है वो कभी नहीं गाना, ठीक है। जो भी पिक्चर वालों ने जो कीर्तन बनाए हैं वो कभी नहीं गाना। वो विषयी भोगी लोगों के कीर्तन है, वो कीर्तन नहीं है, वो गाने हैं। कीर्तन और गाने में अंतर होता है। कीर्तन होता है जो संबंध ज्ञान के साथ में जो लिखा गया है, वो कीर्तन होता है। ठाकुर भक्ति विनोद महाप्रभु के पार्षद हैं, गौर शक्ति स्वरूपा है, महाप्रभु की शक्ति, गदाधर पंडित के प्रकाश हैं वो। उन्होंने जो कीर्तन लिखा है वो कीर्तन। नरोत्तम दास ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, हमारे जितने लोचन दास ठाकुर, वृंदावन दास ठाकुर, ये सब महाप्रभु के परिकर हैं। इन्होंने देखो स्वयं महाप्रभु ने आचरण करके दिखाया। महाप्रभु किसके श्रवण करते थे? गीत गोविंद जयदेव गोस्वामी, जिनका भगवान के साथ संबंध है। चंडीदास विद्यापति, जिनका भगवान के साथ संबंध है। और किसी आलतू फालतू कीर्तन को नहीं श्रवण करते थे महाप्रभु। तो इसलिए यहाँ बड़ी विशेष इच्छा है, कोई भी पिक्चर का गाना कभी जीवन में नहीं गाना। कोई कितना भी बोले, कहते गाना है तो तुम गाओ और भाड़ में जाओ, मरो। तुम अगर मरना ही चाहते हो, जो विषयी भोगी लोगों के गाने गाना चाहते हो तो गाओ, लेकिन उसके द्वारा मंगल नहीं होगा। उसमें हरि नाम होने से भी मंगल नहीं होगा, क्योंकि उसने भोग के लिए लिखा है, मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, मेरा गाना सब दुनिया सुने। और जो भक्त लोग हैं जो कीर्तन लिखते हैं, वो कृष्ण की प्रीति के लिए लिखते हैं, कृष्ण के आनंद के लिए लिखते हैं। इसलिए वो वाला गाना चाहिए, और उनको हमको संबंध ज्ञान है उसमें, और उसमें भगवान का नाम रहेगा। तो इस प्रकार से जो बहुत सारी मंगल चीजें, उनमें सबसे श्रेष्ठ मंगल है वो हरि नाम। सकल निगम वल्ली, निगम माने जो वेद है, वेदों को मान लो वृक्ष है, और वृक्ष का पका हुआ फल, मतलब वेदों का भी जो सार है वो है श्री हरि नाम। सत्फलम चित स्वरूपम, और चिन्मय फल है ये, जड़ फल नहीं है जगत जैसा। जड़ फल होता है, सड़ जाता है, कुछ दिनों के बाद में उसमें बदबू मारने लगेगी। लेकिन हरिनाम सब समय चिन्मय एक जैसा रहेगा। मतलब क्या? उसकी शक्ति कभी भी कम नहीं होगी। सकृदपि मन एक बार भी, परिगीतम श्रद्धया है लिया गया, श्रद्धा पूर्वक अथवा अश्रद्धा पूर्वक भी लिया जाए तब भी कृष्णाम तारने वाला है। इस प्रकार से यहाँ पर श्रेय कैरव चंद्र का वितरण हो गया। हम लोग विद्यावधु जीवनम कल सुनेंगे।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। पूछो प्रभु जी, क्या पूछ रहे थे आप? विक्षेपात्मिका वृत्ति मतलब जो जीव का अभिमान था कि मैं कृष्ण का दास, जब तटस्थ स्थान पर प्रकट हुआ तो उसका शुद्ध अभिमान रहता है मैं कृष्ण का दास हूँ। वो कृष्ण दास को भुला करके अब वो सूक्ष्म और स्थूल दो प्रकार के विक्षेप उसमें कर देती है। स्थूल में दे देती है मैं स्त्री हूँ पुरुष हूँ, ये अभिमान आ गया। और सूक्ष्म अभिमान होता है कर्तापन का अभिमान कि मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ, ये अभिमान। शुद्ध अभिमान रहता है वहां पर, जो जीव तटस्थ स्थान पर प्रकट होता है उस समय वो कृष्ण का दास है। जीव कहाँ बाहर जाता है? आप जो बोल रहे हो ना, आप बोल रहे हो अभी कांडोदक साई की बात चले, जो प्रकट होता है बार बार जाता है आता है, वो कांडोदक साई में जाता है। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके भी और पहले की बात कर रहे हैं। जब जीव जो प्रकट होता है तटस्थ स्थान पर प्रकट होता है पहली बार भगवान की इच्छा से, जीव शक्ति से प्रकट होते हैं। जीव तटस्थ शक्ति स्थान जो है वो कारण समुद्र के उस पार में जहाँ से मुक्ति लोक प्रारंभ होता है वो स्थान तटस्थ कहा गया। जयवधर्म में पढ़ो तो ठाकुर भक्ति विनोद ने बताया। आज कथा संपूर्ण, कल मिलेंगे प्रतिभा दीदी के घर। दंडवत प्रणाम। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत। हरि हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी चले गए। हाँ, सुगल प्रभु जी चले गए। हाँ जी है जी। आप बताइए माता जी, मैं उनको बता दूंगी। अच्छा, वो सुधीर भैया कल आएंगे 10 बजे। ठीक है माता जी। हाँ हाँ जी।